नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज 7 मार्च अपने मत का अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मित्रों इसी से हमारी सरकार बनती है। चलिए, इन सब बातों को छोड़ते हुए हम लोग अपने सिलेबस पे आते हैं। मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ मित्रों, एक टॉपिक है क्लास 10th का और 9th का भी ये टॉपिक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। मित्रों, हम लोग आज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की बात करेंगे। क्लास 9th और 10th में यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड्स, आईसीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड्स में इसकी जिक्र है, पढ़ाया जाता है इसको। हम लोग देखते हैं आज उसका फार्मूला क्या होता है। बहुत ही आसानी से उसके फार्मूले को हम लोग लर्न कर सकते हैं। जैसे पढ़ना है आज हम लोगों को वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। मित्रों, हम क्लास 6, 7, 8 में पढ़ते हैं रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में, सर्कल के बारे में। वो सब 2D फिगर होता है। जैसे रेक्टेंगल के बारे में हम बता रहे हैं। मित्रों, ये रेक्टेंगल है। मान लेते हैं इसका लेंथ जो है L है और इसका जो ब्रीथ है वो B। मित्रों, आता है इसमें कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर, किसी भी अगर फिगर का पेरीमीटर आता है तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड, मतलब सभी साइड को आपस में ऐड करना, वही होता है पेरीमीटर। जैसे हमको मान लीजिए इसके चारों तरफ तार लगाना है तो भी हम पेरीमीटर निकालेंगे, इसका सब साइडों को जोड़ देंगे। हमको पता हो जाएगा, कोई क्वेश्चन में आता है कि इसके चारों तरफ तार लगाइए, तार की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो हम लोग पेरीमीटर के बारे में जानते हैं। इसकी पेरीमीटर क्या होता है, इसका जो पेरीमीटर होता है, देखिए मित्रों, ये L है और ये B है, इसे हम लोग कहते हैं रेक्टेंगल। आमने सामने की इसमें साइड बराबर होती है। ये B हो गया, ये L हो गया। साइड दिख रही है, ये L है, ये भी L है, अर्थात L फॉर लेंथ होता है। ये B है और ये भी B है। B मतलब होता है ब्रीथ, मतलब ये लेंथ है और ब्रीथ है। हमको इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं, अभी हम आपको बताया सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड, अगर हम इस साइड और इस साइड इसको जोड़ दें, जैसे L प्लस B और प्लस B हो, अगर इसको जोड़ेंगे तो 2L प्लस 2B है। 2L प्लस 2B, अर्थात अगर 2 कॉमन ले लें तो L प्लस B हो गया। ये पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर के रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फार्मूला हो गया। ठीक उसी प्रकार अगर हमको एरिया इसका निकालना है तो एरिया क्या होता है, इसका अंदर का ये जो सरफेस होता है इसी को हम लोग एरिया कहते हैं। ये जो सरफेस दिख रहा है यहाँ पे, इसी को एरिया कहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए लेंथ इनटू ब्रीथ कर देते हैं। लेंथ में ब्रीथ का मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात इसका जो एरिया हो गया रेक्टेंगल का, ये हो गया L इंटू B। अब आते हैं इसका डायगोनल के बारे में। मित्रों, इसको इस कोना से अगर इस कोने को हम मिला दें तो ये डायगोनल बनता है। इस कोने से अगर ये हम मिला दें इसको तो इसे हम लोग डायगोनल कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं डायगोनल। हिंदी में इसे विकर्ण भी कहा जाता है। देखिए मित्रों, डायगोनल, ये ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल बन रहा है, इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं
जो ये हाइपोटेनस होता है इसका स्क्वायर अर्थात डी का स्क्वायर, ये डायगोनल इसे हम लोग डी कर लेते हैं, डी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर मित्रों होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये एक परपेंडिकुलर हो गया और बेस हो गया अर्थात एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अगर हम डी का मान निकालें इसमें तो ये अंडर हो जाता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसके डायगोनल का ये फार्मूला होता है। अगर हमें इसमें रेक्टेंगल में डायगोनल निकालना होगा तो इस फार्मूले के यूजेस करके हम लोग निकालेंगे। आगे जैसे अब हम इसके स्क्वायर के बारे में बताते हैं मित्रों। देखिए स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर मतलब जिसकी चारों साइड आपस में बराबर होती है तथा उनके दो एडजेसेंट साइड के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखिए 90 सब एंगल जो होता है ये 90 डिग्री का सब होता है, इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर। तथा इसकी चारों साइड आपस में क्या होती है, बराबर होती है। लेट कर लेते हैं, इसका साइड मान लीजिए ए है, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, सब साइड ए हो गया। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर इसे कहते हैं। मान लीजिए मित्रों इसका हमको सबसे पहले पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर आपको अभी बताया हम सब ऑफ ऑल साइड होते हैं, मतलब इसमें चार साइड दिख रहे हैं अर्थात इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्योंकि चारों साइड देख रहे हैं हम बराबर है अर्थात ये सबको ऐड करेंगे तो ये 4a हो जाता है, जिसको हम लोग लिखते हैं 4 इंटू साइड। ये a जो साइड है इसी को बताता है अर्थात पेरीमीटर बराबर ये फार्मूला हो गया स्क्वायर पे। अब इसका सपोज दैट हमें एरिया निकालना है, एरिया इक्वल टू ये भी साइड ए है और ये भी साइड ए है, इसको कर लेते हैं a इंटू ए इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर, अर्थात एरिया का जो फार्मूला होता है इसके ए स्क्वायर होता है। और अब आते हैं इसके डायगोनल के बारे में। डायगोनल इसका क्या होता है, ठीक मित्रों इसी प्रकार हम अगर यहां से यहां तक एक लाइन खींच ले, इसी को हम लोग कहते हैं डायगोनल। और डायगोनल इसी प्रकार से हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं, अर्थात अगर डायगोनल निकालना होगा तो ये बाय पाइथागोरस थ्योरम डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों एक ही है, ए और ए है, अर्थात डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अर्थात इसका जो डायगोनल हो जाता है ये 2a स्क्वायर और ये हो जाता है अंडर रूट, जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये d इक्वल टू हो जाता है, a को बाहर निकालेंगे तो a अंडर रूट 2 हो जाता है। ये डायगोनल का फार्मूला हो गया स्क्वायर, ये स्क्वायर के डायगोनल का फार्मूला है। ये डायगोनल है रेक्टेंगल का, ठीक है मित्रों। आगे देखिए मैं आपको सर्कल के बारे में बताता हूं कि सर्कल क्या होता है। मित्रों देखिए ये होता है सर्कल, इसका होता है ये सेंटर, यहां से यहां तक ये जो दूरी होती है उसे हम लोग कहते हैं रेडियस। और अगर हम इसको यहां से ऐसे मिला दें तो इसे हम लोग कहते हैं डायमीटर। ये हो गया यहां से यहां तक, ये से हम O मान लेते हैं, इसका रेडियस R हो गया, अर्थात रेडियस इसमें R हो गया। अगर इसका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब इसकी लंबाई, ये सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर भी बोली जाती है इसको, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू होता है 2 पाई आर, मतलब इसकी जो लंबाई होती है मित्रों ये 2 पाई आर होती है, और पाई का वैल्यू होता है 22/7 या 3.14 रख सकते हैं कोई भी। और एरिया ऑफ जो सर्कल होती है मित्रों, एरिया ऑफ
सर्कल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ये मित्र होता है सर्कल के बारे में। चलिए ये तो बेसिक चीजें थी, ये 2D फिगर था। अब हम लोग 3D फिगर के बारे में बात करते हैं। जैसे क्यूब और क्यूबाइड आते हैं, और क्यूब और क्यूबाइड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है क्यूब और क्या होता है क्यूबाइड। देखिए मित्रों, क्यूब पे आते हैं हम लोग। क्यूब ये हो गया 3D फिगर मित्रों। 3D फिगर मतलब 3 डायमेंशन होता है। इसमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों होते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं जो लूडो की गोटी होती है उसे हम लोग कहते हैं क्या है ये क्यूब। जैसे हम क्यूब का फिगर बनाते हैं, आपको देख लीजिए। मित्रों ये क्यूब है, इसका जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है, इसीलिए हम आपको स्क्वायर के बारे में पहले बताए हैं। इसका जो बेस है वो स्क्वायर होता है, मतलब हर साइड जो होता है एक स्क्वायर होता है। देखिए मित्रों, इसमें आता है टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम आता है कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। जैसे हम आपको बताते हैं, इसमें सपोज कर ले कि इसका लेंथ जो है वो L, या इसमें सबकी जो मित्रों जो क्यूब होता है इसके इसमें जो लेंथ होती है, ब्रीथ होती है और हाइट होती है, ये आपस में इक्वल होती है। जैसे आपको बताया है अभी लूडो की गोटी, मान लेते हैं ये A है, इसकी साइड A है, इसका जो ब्रीथ भी है वो भी A है, और जो हाइट है ये भी A है। सबसे पहले हम लोग इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया मतलब इसमें जो सरफेस होते हैं मित्रों वो 6 होते हैं, 6 सरफेसेस होते हैं। जैसे ये नीचे वाला 1 2, इधर साइड वाला 3 हो गया, 4 हो गया, पीछे वाला 5 हो गया और फ्रंट वाला 6 हो गया। मतलब इसमें 6 साइडें होती हैं और प्रत्येक का जो एरिया एक स्क्वायर होता है। प्रत्येक का सामने वाला जैसे दिख रहा है वो स्क्वायर होगा, और स्क्वायर का एरिया भी आपको बताया है वो A स्क्वायर होता है। अर्थात क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है, जैसे TSA ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है। देखिए मित्रों, इसमें 6 सरफेस होते हैं, अर्थात सबका जो एरिया होगा A स्क्वायर होगा, A स्क्वायर, A स्क्वायर, A स्क्वायर, A स्क्वायर, A स्क्वायर और इसका भी A स्क्वायर। मतलब 6 साइड है, 6 इसका सरफेस होगा, और इसका जो एरिया होगा सबका A स्क्वायर, सब 6 का सरफेस एरिया होगा। अर्थात इसको हम लोग अब ऐड करेंगे तो आएगा 6A स्क्वायर। अर्थात TSA ऑफ क्यूब इक्वल टू, ये फार्मूला होता है 6A स्क्वायर। मित्रों अब आता है लैटरल सरफेस एरिया, या इसे हम लोग कहते हैं एरिया ऑफ वॉल्स। लैटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ वॉल्स, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए लैटरल सरफेस एरिया LSA ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है जो इसमें ऊपर और दीवारें होती, जो ये सीलिंग और फ्लोर होता है, इसको हम लोग जब छोड़ देते हैं तो एक साइड इसमें 2 साइड छूट जाती हैं, तो ये हो जाता है लैटरल सरफेस एरिया 4A स्क्वायर, क्योंकि ऊपर सीलिंग और फ्लोर को हम लोग छोड़ देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। और आगे इसके आगे आता है इसका वॉल्यूम क्या होता है। इसके हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम इक्वल टू होती है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, देखिए मित्रों ये इसका बेस जो है
एक स्क्वायर है और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर इनटू हाइट भी इसकी ए है अर्थात ए हो गया, अर्थात इसका जो वैल्यूम होता है वो होता है ए क्यू। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ए क्यू हो जाता है, अर्थात वैल्यूम इक्वल टू हो गया ए क्यू। अब आते हैं हम लोग मित्रों इसका डायगोनल निकालने के लिए। क्या होता है इसका डायगोनल? डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है डायगोनल? अभी मित्रों हम बताए हैं कि जो किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो होता है a अंडर रूट 2। जैसे मान लेते हैं ये एक बेस है, बेस जो कि स्क्वायर के रूप का है। अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो अभी आया था a अंडर रूट 2 आया था। अगर हम इससे इसको मिला दें, ऐसे इससे ऐसे मिला दें, ये देखिए मित्रों एक ट्रायंगल बन गया, यहां से यहां तक ऐसे एक ट्रायंगल बन गया। इसको हमने क्या किया, इसको बेस से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और राइट एंगल ट्रायंगल का हमको क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है। इस वाले कोने से लेकर वो वाला जो लास्ट वाला कोना है इसका हमको वैल्यू निकालना है। अभी हम लोग देखे थे ये ए है और बाय पाइथागोरस थ्योरम में एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन गया। इसको हम लोग डायगोनल बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जब जानते हैं कि जो ये डायगोनल हो गया इसका स्क्वायर बराबर होता है डायगोनल का स्क्वायर, इसमें एक परपेंडिकुलर हो गया एक बेस हो गया, परपेंडिकुलर मान लेते हैं ए बेस जो हो गया a अंडर 2 का होल स्क्वायर। अगर सपोज दैट इसको जोड़ेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर हो गया। डायगोनल ये हो गया 3a स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर। अगर d का वैल्यू निकालें तो ये जब स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो हो जाएगा 3a स्क्वायर, अर्थात डायगोनल बराबर होता है a अंडर रूट 3। ये डायगोनल का वैल्यू आ गया। ये स्क्वायर ऑफ डायगोनल का फार्मूला होता है, स्क्वायर ऑफ डायगोनल डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू a अंडर रूट 3 हो गया। ये फार्मूला होगा डायगोनल का। TSA ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर, LHA ऑफ क्यूब 4a स्क्वायर, वैल्यू इसका हो गया a क्यूब। और जो डायगोनल होता है डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है a अंडर रूट 3। ठीक है मित्रों, अब आगे आते हैं हम लोग क्यूबाइड पर। क्यूबाइड मित्र, इसमें जैसे क्यूब में होता है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल डिफरेंट अलग अलग होते हैं। लेंथ जो होता है, ब्रेथ जो होता है और हाइट जो होता है बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जैसे ये हम फिगर बनाते हैं, मित्रों ये है क्यूबाइड जिसका लेंथ L हो गया, ब्रेथ B हो गया और इसका ये हाइट हो गया H। इसका आता है सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया। मित्रों इसमें जो होते हैं 6 सरफेस होते हैं। सबसे पहले हम लोग फ्लोर और सीलिंग की बात करते हैं। इसमें इसका एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया की बात करें अर्थात TS से
TSA ऑफ क्यूबॉइड। TSA ऑफ क्यूबॉइड जो होता है, अगर हम सबसे नीचे वाले सरफेस की बात करें तो इसका जो एरिया होगा LB होता है। सबसे ऊपर वाले अर्थात सीलिंग की बात करें तो उसका भी एरिया LB होगा, उसको भी सम कर दें। ठीक इसी प्रकार हम इस वाले एरिया की बात करें जो सबसे इस तरफ है, ये वाला जो दिख रहा है, देखिए इसका B है और H है, अर्थात ये हो जाएगा BH प्लस 2 ठो है, इधर भी है और इधर भी है, ये भी हो जाएगा BH। अब हम लोग आते हैं अभी ऊपर का पता है, ऊपर का और नीचे का, इस साइड हो गया और इस साइड। अब जो सामने फेसेस दिख रहा है इसका एरिया क्या होगा? देखिए ये L है और ये हाइट है, ये H है, अर्थात ये हो जाएगा LH प्लस दो टू सरफेस इसका, एक आगे सामने वाला और एक पीछे वाला, ये भी हो जाएगा LH, अर्थात ये 2LB हो गया, 2BH हो गया प्लस 2HL लिख सकते हैं, LH चाहे LHL लिख सकते हैं। अगर 2 सब में कॉमन ले लें तो ये हो गया LB प्लस BH प्लस LH, ये हो गया TSA ऑफ क्यूबॉइड। TSA ऑफ क्यूबॉइड हो गया। ठीक मित्रों, हम अब आते हैं LSA ऑफ क्यूबॉइड। या हम एरिया 4 वॉल्स भी कर सकते हैं इसे, क्योंकि हमको चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। LSA ऑफ क्यूबॉइड या एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू, इसे कह सकते हैं मित्रों हम, सपोज दैट हम सीलिंग और फ्लोर को छोड़ दें, अर्थात सीलिंग और जो फ्लोर होता है उसका जो एरिया होता है LB होता है। अगर इन दोनों को हम लोग छोड़ दें तो LB इसमें से गायब हो जाएगा। LB जब गायब हो जाएगा तो हम लोग कर सकते हैं इसको 2, ये हो जाएगा BH प्लस HL, और अगर हम इसमें कॉमन ले लें H को, ये हो जाएगा 2H, ये हो जाएगा B प्लस L। अगर इसको इस तरह से कर दे, लिख दें और L प्लस B लिख दें, ये H हो गया। अर्थात यही होता है LSA ऑफ क्यूबॉइड या एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसको लिख देते हैं LSA ऑफ क्यूबॉइड, ये LSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम लोग आते हैं इसके वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होता है, देख लेते हैं यहां पर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मित्रों जो होता है, इसका जो एरिया है, देखिए किसी चीज का जो वॉल्यूम होता है, अभी बताया आपको एरिया बेस इनटू हाइट होता है। एरिया बेस इनटू हाइट। एरिया बेस इसका क्या है, ये देखिए इसका एरिया एक रेक्टेंगल टाइप का है, अर्थात इसका जो एरिया होता है LB होता है, इनटू अगर H का मल्टीप्लाई कर दे, ये हो जाएगा LBH, ये इसका होगा वैल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू हो गया LBH। अब हम लोग आते हैं इसके डायगोनल का फार्मूला, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। देखिए मित्रों, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड को हम लोग निकाल सकते हैं। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू, अभी हम आपको रेक्टेंगल का ये डायगोनल निकाल कर बताए हैं, ये होता है √L² और प्लस B²। ठीक उसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें, हम इस डायगोनल की, ये इसमें डायगोनल हो गया, निकालेंगे जब फार्मूला द्वारा तो डायगोनल बराबर होता है
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसको हम निकाल के आपको दिखा देते हैं। देखिए ये एच है, ये हाइट है इसकी, ये डायगोनल है, इसको हमको दिखाना है कि डायगोनल इक्वल टू क्या होगा। ये डायगोनल है, इसके हमको इसके बारे में बताना है। जैसे हमको बाय पाइथागोरस, देखिए फार्मूला हम बता दिए पहले, इसका प्रूफ दिखाने कैसे होता है। ये अभी बताया, जैसे एक रेक्टेंगल है, ये बेस रेक्टेंगल, इसका जो ये डायगोनल जो रेक्टेंगल का बेस होता है, जो डायगोनल है, इसका होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये वाली जो ट्रायंगल बन रही है, डायगोनल स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम डायगोनल स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एक परपेंडिकुलर हो गया प्लस बेस हो गया, अर्थात एस स्क्वायर और प्लस ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। इसको मित्रों भी बताए थे। और तो ये डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको आगे लिख देते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये इस डायगोनल का स्क्वायर बराबर होता है। अब डायगोनल बराबर क्या हो जाएगा, इसी को अंडर रूट, ये स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये डायगोनल का फार्मूला होगा, अभी लिखे हैं, इसको हमने प्रूफ कर दिया कि जो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड होता है वो अंडर रूट होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग मित्रों सिलेंडर पे। सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर मित्रों देखते हैं हम सिलेंडर क्या होता है। ये देखिए सिलेंडर का शेप है, मित्रों एक गोला पाइप वगैरह जैसे हो गया, उसे हम लोग सिलेंडर कहते हैं। ये सिलेंडर शेप दिख रहा है, जो उसका बेस होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर अर्थात सर्कल टाइप का होता है। और इसका हम लोग सीएसए की बात करते हैं। सीएसए मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व की बात करते हैं, जैसे ये कर्व सरफेस एरिया, ये जो कर्व टाइप का बन रहा है, इसका जो सीएसए होता है, मान लेते हैं इसका रेडियस जो है यहां से, ये इसका आर है रेडियस, और इसका जो हाइट है वो h। ये हो गया सिलेंडर। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, सीएसए ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है, मित्रों जो इसका सीएसए होता है वो पेरीमीटर ऑफ बेस या सर्कमफरेंस ऑफ बेस, सर्कमफ्रेंस इसलिए क्या कहें हम कि वो सर्कल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इनटू हम हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, सर्कमफ्रेंस इसका क्या है, एक सर्कल बन रहा है, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर होता है, अभी पीछे हम बताए आपको। इनटू अगर हम हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात जो इसका सीएसए होता है, सीएसए ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है 2 पाई आर एच। ये फार्मूला हो गया मित्रों। अब आते हैं हम लोग टीएसए के बारे में। इसका टीएसए क्या होता है, टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया लिख देते हैं, पूरा पूरा हम टोटल सरफेस एरिया। मित्रों इसमें सीएसए हम लोग इसलिए करते हैं कि वो कर्व टाइप का बनता है, इसीलिए हम लोग उसे सीएसए कहते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि ये जो सीएसए है और प्लस 2 ठो इसमें बेस है, मतलब ये एक उसके बेस वाला और उसके एक सीलिंग वाला 2 ठो सर्कल बन रहे हैं। जैसे ये ऊपर वाला सर्कल, ये नीचे वाला सर्कल, अगर उस दोनों के एरिया को हम जोड़ दें तो उसे हम लोग कहते हैं टीएसए। अर्थात ये सीएसए हो गया 2 पाई आर एच,
इसमें दो सर्कल का एरिया अगर जोड़ दे, क्योंकि नीचे भी एक सर्कल बनना है, एक ऊपर भी सर्कल बनना है, अर्थात 2 पाई आर स्क्वायर अगर जोड़ दें तो ये हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया अगर इसमें क्या कॉमन, देखिए 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर, अगर 2 पाई आर कॉमन लेते हैं तो h प्लस आर आता है। यही हो गया टीएस से ऑफ सिलेंडर, टीएस से ऑफ सिलेंडर, टीएस से ऑफ सिलेंडर हो गया 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। अब आता है इसका मित्र वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू बराबर, अभी बताए हैं हम आपको कि एरिया बेस इनटू हाइट होता है। एरिया बेस अर्थात इसका ये जो बेस है वो क्या है, सर्कल है। सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें हम अगर हाइट का मल्टीप्लाई कर दें तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, अर्थात वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया सिलेंडर का फार्मूला। अगर इसका रेडियस r है, एक सिलेंडर है उसका रेडियस जो r है और हाइट जो है h है, cs से आप सिलेंडर इक्वल टू होता है 2 पाई आर एच, और टोटल सरफेस एरिया था जो टोटल सरफेस ts से जो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में ब्रैकेट h प्लस r, और जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर h। अब आते हैं हम लोग हालो सिलेंडर। अभी देखिए ये तो जो सिलेंडर था पूरा भरा हुआ था, हालो सिलेंडर की बात करते हैं। हालो सिलेंडर मतलब होता है खोखला सिलेंडर। मित्रों देखिए खोखला सिलेंडर में हमको उसके दो सरफेस एरिया दिखेंगे, एक अंदर और एक बाहर। जैसे हम आपको दिखाते हैं अभी फिगर बताकर, जैसे हमने ऐसा सिलेंडर बना दिया, इसे मित्रों कहते हैं हम लोग हालो सिलेंडर। इसमें देखिए जो रेडियस होती है वो दो होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। जैसे एक्सटर्नल का मतलब इसके सेंटर से यहां तक जो बाहर वाला होता है इसे हम लोग कर लेते हैं कैपिटल आर, और जो इसके यहां से यहां तक है, यहां से इसकी बात कर लेते हैं, इसका हम कर लेते हैं स्मॉल आर, और हाइट दोनों का मान लीजिए एक ही है, यच है। मित्रों अब इसके हम सीएसए की बात करते हैं, कर्व सरफेस एरिया। देखिए कर्व सरफेस एरिया हमको दो ठो दिखेगी, एक बाहर वाली जो सरफेस एरिया होगी कर्व टाइप की, एक अंदर भी उसके बनेगी। जैसे पाइप वगैरह, कोई मोटा पाइप वगैरह आता है उसे हम लोग कहेंगे हालो सिलेंडर, और हालो सिलेंडर में हमको दो कर्व सरफेस एरिया देखेंगे, एक बाहर वाली एक अंदर वाली। अर्थात इसलिए हालो सिलेंडर है, हालो सिलेंडर सीएसए ऑफ हालो सिलेंडर। मित्रों ये देखिए अभी बताया थे हम सीएसए जो होता है वो 2 पाई आर एच, लेकिन इसमें जो सीएसए है वो दो ठो है, एक बाहर और एक अंदर। तो बाहर वाले का जो सीएसए होगा 2 पाई आर एच, अभी बताए हम उसको उस वाले फार्मूले में, और जो अंदर वाले का जो फार्मूला होता है सीएसए होता है वो होगा, इसका रेडियस स्मॉल आर है इसलिए इसका 2 पाई आर एच। इसे हम लोग कर सकते हैं, अगर 2 पाई एच कॉमन ले लें, 2 पाई कॉमन ले लें अगर, तो इसे लिख सकते हैं r प्लस आर इंटू एच। ठीक है, ये होता है सीएसए ऑफ हालो सिलेंडर।
अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया टीएसए की बात करें तो ये तो लिख लेंगे मित्रों, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच प्लस, अब इसका टोटल सरफेस एरिया मित्रों क्या करना। टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर भी जो सरफेस हालो है लेकिन ऊपर कुछ मटेरियल्स है, उसमें जो मटेरियल्स के जो किनारे वाले का क्षेत्रफल, जैसे इसका क्षेत्रफल हम इसकी बात कर रहे हैं, ये क्षेत्रफल मित्रों हमको दिख रहा है, इधर भी है, इसमें भी है, देख लीजिए इस तरह से। इसका एरिया क्या होगा, सबसे पहले हम पूरे सर्कल, ये ऊपर सर्कल बन रहा है, पूरा सर्कल का एरिया निकाल कर हम अगर इस छोटे वाले एरिया को सपोज दैट सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमको वो वाला ये जो डॉटेड लाइन है उसका एरिया निकल जाएगा, अर्थात हम पाई आर स्क्वायर बाहर वाले सर्कल का एरिया होगा, उसमें से हमने पाई स्मॉल आर स्क्वायर अंदर वाले सरफेस एरिया को घटा दिया तो हमको ये एरिया आ गया, लेकिन इसमें दो ठो है, ऊपर और नीचे दो ठो है, अर्थात इसमें हम घटाकर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया टीएस से आप हालो सिलेंडर, टीएस से आप हालो सिलेंडर बराबर फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है, 2 पाई इसे लिख सकते हैं हम लोग आर प्लस आर एच और प्लस 2 पाई, अगर इसमें भी कॉमन लेंगे तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, 2 पाई ये आर प्लस आर हो गया, एच प्लस 2 पाई ये हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला का, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी, अर्थात आर प्लस आर दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा आर माइनस आर। इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन होता है, इन दोनों में देखिए 2 पाई आर प्लस आर कॉमन है, आर प्लस आर को हम कॉमन ले लेते हैं तो ये जो आएगा एच प्लस ये आ जाएगा आर माइनस आर, 2 पाई आर प्लस आर को कॉमन लिए, 2 पाई आर प्लस आर को कॉमन लिए, ये हो गया, अर्थात हम लोग इसका फार्मूला लिखते हैं 2 पाई आर प्लस आर माइनस आर प्लस एच लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं टीएस से हो गया। इसका जो टोटल सरफेस एरिया हो गया मित्रों, ये हो गया क्या 2 पाई आर प्लस आर दूसरे ब्रैकेट में आर माइनस आर प्लस एच, इसको हमने आर माइनस आर को आगे एच को लास्ट में लिख दिया, अर्थात ये हो गया टीएस से आप हालो सिलेंडर, टीएस से आप हालो सिलेंडर का ये फार्मूला आ गया मित्रों। अब इसमें हमको बात करनी है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मतलब ये जो पाइप सिलेंडर जो बना हुआ है इसके वॉल्यूम, मटेरियल का वॉल्यूम कितना होगा, मतलब ये किस चीज से बना हुआ है इसका हमको वॉल्यूम निकालना है, जो जिस चीज से वो बना हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना है, कितना पदार्थ इसमें लगा हुआ है, अर्थात हम लोग कहते हैं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। देखिए मित्रों, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले बाहर वाले सिलेंडर का पूरा जो बाहर कैपिटल आर रेडियस जो बना है उसका हम वॉल्यूम निकालते हैं, तो इसका भी पढ़े हम लोग पाई आर स्क्वायर एच होता है, माइनस अगर छोटे वाले सिलेंडर जो अंदर वाला सिलेंडर बन रहा है उसका हम एरिया को अगर उसके वॉल्यूम को घटा देते हैं पाई आर स्क्वायर एच तो हमको वॉल्यूम ऑफ मटेरियल पता हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल क्या होगा। अगर इसमें क्या कॉमन है देख लेते हैं, पाई एच कॉमन है, ये हो जाता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, या इसे हम लोग लिख सकते हैं पाई एच आर प्लस आर और दूसरे ब्रैकेट में आर माइनस आर, ये होता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ये वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का फार्मूला हो गया। ये हालो सिलेंडर के लिए मित्रों, हालो सिलेंडर के बाद अब आते हैं हम लोग, ये हालो सिलेंडर का फार्मूला है सीएस से टीएस से और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल।
मित्रों हम लोग आते हैं कोण पर। ये कोण क्या होता है? जैसे बर्थडे की टोपी होती है, उससे मित्रों वो कोण शेप का होता है। हम लोग को कोण के बारे में पढ़ना, कोई टेंट लगाया जाता है, कभी कभी देखते हैं हम लोग, वो कोण टाइप का लगाया। जैसे कोण कैसे शेप क्या होता है इसका हम लोग देख लेते हैं। ये मित्रों जो होता है इसे हम लोग कहते हैं कोण है। बर्थडे की टोपी जो होती है ठीक इसी प्रकार से होती है। ये मित्रों इसका जो बेस होता है वो सर्कल टाइप का होता है। मान लेते हैं इसका हम ये रेडियस r है और इसकी जो हाइट है वो h है। मित्रों हम ये देख रहे हैं और इसे हम लोग कहते हैं स्लैंट हाइट। इसे हम लोग कहते हैं, ये जो होती है इसे हम लोग L से प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, ये स्लैंट हाइट, ये हाइट हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बताया था। इसमें एक फार्मूला लिख सकते हैं, L² होता है h² + r²। मित्रों इस फार्मूले की सहायता से बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने लिख दिया है। अगर दो चीजें इसमें पता होती है, हमको तीसरा चीज निकालता है तो इसी फार्मूले से निकाल लेते हैं। जैसे हमको L और F पता होता है तो रेडियस निकाल लेते हैं, H और R पता होते हैं तो हम L निकाल लेते हैं। अर्थात L² होता है h² + r²। अब स्लैंट हाइट स्क्वायर हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। हम लोग इसका CSA की बात करते हैं मित्रों। इसका जो CSA होता है वो होता है πr/l। जो CSA होता है मित्रों इसका जो होता है ये πr/l, पाई और ये रेडियस और इसमें ये स्लैंट हाइट होती है। अगर हम TSA की बात करें, इसके जो TSA होता है टोटल सरफेस एरिया, अर्थात जो CSA हम πr/l को जोड़ देते हैं πr/l में कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में वो जो इसमें एक ही सर्कल बनता है सिर्फ नीचे की ओर, बेस जो एक सर्कल होता है, अर्थात एक हम सर्कल का एरिया जोड़ दें तो ये हो जाता है TSA। TSA आप कोण हो जाएगा, अर्थात अगर इसमें कॉमन ले लेंगे πr तो ये हो जाएगा L + r, अर्थात ये हो गया TSA आप कोण। ये TSA ऑफ कोण हो गया। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, इसके वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण, वॉल्यूम ऑफ कोण मित्रों जो होता है ये होता है 1/3 πr²h। कहने का मतलब अगर एक सिलेंडर, मान लीजिए हम ऐसा सिलेंडर बना देते हैं, सिलेंडर में से अगर कोण टाइप का निकालते हैं तो उसका जो वॉल्यूम, अगर उसमें से हम एक कोण टाइप का निकाल लेते हैं तो 1/3 पार्ट उसका निकल जाता है और 2 पार्ट उसी में रहता है। अर्थात इसका जो वॉल्यूम ऑफ कोण होता है 1/3 πr²h होता है। ये हो गया मित्रों कोण। इसका CSA हो गया, ये TSA हो गया और TSA के बाद वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 πr²h होता है। अब हम लोग आते हैं स्फीयर की बात करते हैं। स्फीयर क्या होता है, चलिए देखते हैं हम लोग स्फीयर। मित्रों जो स्फीयर होता है ये एक सॉलिड बॉल होता है। सर्कल देखिए अलग चीज हो गया, ये स्फीयर है, एक सॉलिड बॉल है। ये हम सॉलिड बॉल की बात कर रहे हैं। सपोज दैट यहां से इसका रेडियस मित्रों r है, अर्थात इसका जो मित्रों इसमें CSA और TSA सब एक ही होता है, क्योंकि इसमें सब कर्व टाइप का हमें दिखता है। तो कर्व टाइप का जब दिखता है तो इसका जो TSA और CSA जो भी हम कहें, अर्थात CSA की बात करें, CSA ऑफ स्फीयर होता है 4πr। इसका जो एरिया होता है मित्रों वो 4πr, सर्कल के मतलब 4 गुने के बराबर होता है। इसका जो एरिया पूरे बाल का हम बाहर का बात करें तो इसका जो CSA होता है, CSA ऑफ स्फीयर 4πr²। अगर हम इसके वॉल्यूम को बात करें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है मित्रों 4/3 πr³। ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर।
CSA ऑफ स्फीयर कर्व सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई r क्यूब, जिसमें ये इसका रेडियस है। अब आते हैं हम लोग हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मित्रों क्या होता है, देखिए एक स्फीयर का आधा कटा हुआ भाग होता है, अर्थात आधा भाग, उसे हम लोग हेमीस्फीयर कहते हैं। जैसे हेमीस्फीयर का हम बात करें, हेमीस्फीयर देखिए मित्रों क्या होता है, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का मतलब होता है ऐसे बाल हो गया, तो इसे हम लोग कहते हैं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का जो CSA होता है, CSA ऑफ हेमीस्फीयर, ये जो होता है, देखिए अभी बताया था CSA ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर बताया था, अर्थात हेमीस्फीयर मतलब आधा हो गया उसका, अर्थात इसका जो CSA होता है सिर्फ नीचे वाला एरिया मित्र बात कर रहे हैं, ये हो जाता है 2 पाई r स्क्वायर। लेकिन इसमें TSA भी आ जाता है, क्योंकि हमने एक सॉलिड गेट को ऐसे काट दिया तो ऊपर एक सरफेस हमको दिख रहा है, अर्थात इसमें TSA ऑफ हेमीस्फीयर ये होता है TSA ऑफ हेमीस्फीयर 2 पाई r स्क्वायर, इसका CSA प्लस एक एरिया और उसमें बढ़ाते हैं, ऊपर वाला हमको दिख रहा है पाई r स्क्वायर, अर्थात इसका जो TSA जो होता है वो 3 पाई r स्क्वायर। ये होता है TSA ऑफ हेमीस्फीयर। अगर हम वॉल्यूम की बात करें, इसके वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ये होता है मित्रों 2/3 मतलब उसका आधा 2/3 पाई r क्यूब। ये होता है वो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर 2/3। मित्रों अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।